देश के नाम पूरा पूरा संदेश है। देश इस समय राममय है। आपकी संस्था के द्वारा क्या कार्यक्रम होंगे और आप क्या कहेंगे सबसे पहले? पहले तो हम हेल्पिंग एंड सेवा संस्थान की ओर से समस्त देशवासियों, क्या पूरे संसार को, जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, सबको हम बधाई देना चाहते हैं। आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव है, एक बहुत बड़ा ऐसा काम, अद्भुत कार्य हो रहा है कि आज हमारे भगवान श्री राम, हमारे ईष्ट 22 जनवरी को अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है 22 जनवरी को। तो इस उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को हेल्पिंग एंड सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। चूँकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम जो नाम है, ये एक अद्भुत है, चमत्कार है। अगर इस नाम का अर्थ कोई समझे, इसको जपने का कार्य करे, तो इस नाम में तो सब कुछ समाया है। सूर्य जैसा प्रकाश, चंद्रमा जैसी शीतलता, और जिस भी व्यक्ति के अंदर जितने भी जन्मों के कोई भी पाप कृत्य हों, तो इस नाम की अग्नि रूपी शक्ति उन पापों को नष्ट करने में सक्षम है। ये है राम नाम का बड़ा महत्व। तो ये तो सतयुग से चला आ रहा है, और हम सब जानते हैं कि प्रभु का नाम लेने से हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाती हैं राम का नाम जपने से। गोसाई तुलसीदास जी ने ऐसी नहीं कहा, उन्होंने बताया था कि जब वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बताइए, वाल्मीकि जी ने जब भगवान राम का नाम उल्टा जपा, तब राम की ये महिमा है कि ब्रह्म के रूप, ब्रह्म के समान हुए वो। तो बताइए, जब हम राम का नाम लेंगे तो निश्चित तौर पर कितना कल्याण होगा हमारा। तो हमारी ओर से सभी को बधाइयाँ हैं, और सबसे ये आग्रह है कि कम से कम 22 तारीख को तो हमको क्या रखना है, अपने घर की दहलीज पर दिए रखना है। और जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपावली से भी बड़ा उत्सव हमारा ये होना चाहिए। कलयुग में भगवान राम अपनी नगरी में अपने घर वापस हो रहे हैं, तो हमारा सबका एक कर्म है, धर्म है कि हमारे ईष्ट आ रहे हैं, और इन ईष्टों के सम्मान में, इन भगवान के सम्मान में हमको दीपक भी जलाना है, बहुत अच्छे अच्छे आयोजन करना है, अपने अपने नगर को इतना सुंदर सजाना है कि उस दिन तो कम से कम वो नगर, वो घर, वो परिवार मनमोहक हो। ख़ास तौर से अपने भाइयों से हम एक विशेष निवेदन करेंगे कि कम से कम उस दिन मांस मदिरा से दूर रहें, क्योंकि एक इतना शुभ दिन है हमारा कि हमारे ईष्ट विराजमान हो रहे हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है। उस दिन तो कम से कम इससे दूर रहें, ये हमारा विशेष तौर पर आग्रह है। और अंत में गोसाई तुलसीदास जी की चौपाई से हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि जिस प्रकार से भगवान राम का नाम लेने से हमारा भला होगा, अगर हम कहते हैं कि अपने दरवाजे के बाहर, अपने घर की दहलीज के बाहर 4 दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक से घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अगर हम मुख रूपी दहलीज पर, मुख जो हमारा मुंह है, मुख के अंदर जो हमारे जीभ रूपी दहलीज है, यदि हम उससे प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना भी हम समय दे सकें, अगर हम राम नाम लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा अंतःकरण और हमारा बाह्यकरण दोनों प्रकाशमय होगा, दोनों में उमंग होगी। हमारे अनंत काल के जितने भी कुकर्म होंगे, जितने भी हमारे बुरे कर्म होंगे, उनका नाश हो जाएगा। ऐसा हमारा राम नाम का एक महत्व है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि 22 तारीख में तो हमको अपने घर के बाहर दीपक जलाकर और इस उत्सव को महाउत्सव में मनाना है, मंगलयान करना है, गीत गायन करना है, प्रभु का नाम लेना है। लेकिन 22 के बाद हम सबसे आग्रह करेंगे कि प्रतिदिन जितना भी आप समय दे सकें, मन से, दिल से भगवान का नाम जपिए। इस नाम का इतना बड़ा सार है, इस नाम का इतना बड़ा जीवन में एक बहुत
आनंद और मंगल मिलेगा हमको, कि हमारे अंदर शांति आएगी, हम लोग जो है एक जीवन में प्रकाश की तरह चमकेंगे, हमारा मंगलमय होगा और हमारे पिछले पुरखे आने वाली पीढ़ियां सब तर जाती हैं इस नाम से। इसलिए इस नाम को बराबर लीजिए। इसी बात के साथ हम पुनः 22 तारीख को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सबको बधाई देते हैं। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबसे आग्रह करते हैं कि उस दिन को एक महात्सव के रूप में हम लोग मनाएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय राधे श्याम।